गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सभी को नमस्ते। देखिए, हम आज एआई टूल सीखने वाले हैं कि कैसे हम एआई टूल का इस्तेमाल करके अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम को इन्हेंस कर सकते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे केवल आज, हम पढ़ेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं, वो कैसे एआई का टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में एआई टूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन के फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं। ठीक है, और अपने 12 जैसे घंटे काम है उसको कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मान लीजिए यूपीएससी है, तो यूपीएससी में जो कॉपी चेक हो रहे हैं अब, वो एआई से करवाए जा रहे हैं। अब जब एआई से कॉपी चेक करवाया जा रहा है, तो एआई तो आपके पास भी है फ्री वर्जन वाला, उससे भी आप कॉपी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एआई का इस्तेमाल करके ही कॉपी चेक करवा रहा है। अगर आपको आंसर राइटिंग मान लीजिए लिखने को मिल जाता है यूपीएससी पीएससी जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो उसमें क्या करना है, खुद से ही कॉपी चेक करवा लेनी है, खुद से ही चेक कर लेना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। आज बात करने वाले हैं हम किस किस टॉपिक पे, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्यों एआई इतना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में, और आप अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत ही पीछे ढकेल रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखिए, ये देखिए, ओवर 60% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट परमिटिंग यूज ऑफ एआई टूल्स बाई स्टूडेंट्स रिपोर्ट में है। ठीक है, द हिंदू का रिपोर्ट है। एआई टूल्स का कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को परमिट किया जा रहा है कि उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, कई कई लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं इसको सिखाने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, कोई पैसा नहीं है, फ्री में ही हम बताएंगे एजुकेशन के लिए। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी। पहले हम ट्रेंड देखते हैं कि अभी ट्रेंड क्या है। ये न्यूज़ देखिए, अब ये न्यूज़ देखिए, क्या है इसमें, ओवर 8 लाख सीबीएसई स्टूडेंट्स इनरोल इन एआई कोर्सेज फॉर 2024-25 सेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह है। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी होगा। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम वाले जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले हैं, एसएससी वाले हैं, नीट वाले हैं, जेई वाले हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं। ठीक है, उनको क्या लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन है। तो ऐसा है नहीं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन रही है, नहीं, उसका यूज़ करिए, ढंग से करिए। आने वाली पीढ़ी है, अगर टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे नहीं तो दिक्कत होगी। अब ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एआई एप्स क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स स्कोर टॉप मार्क्स इन 7 मिनट। दिखाई दे रहा है कैसे उसने प्रीलिम्स को सॉल्व किया। अभी मेंस को भी सॉल्व कर सकता है, वो अच्छे से कर सकता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, फ्रेम, सब कुछ बनाएगा, इंट्रोडक्शन बनाएगा, बॉडी बनाएगा और कंक्लूजन भी देगा। ठीक है, इसी में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर को कैसे आप समराइज कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करके, और उससे क्वेश्चन बना के आप सॉल्व भी करेंगे और एआई से चेक भी करवा लेंगे। ठीक, ये ग्लोबल ट्रेंड देखिए क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिया वाला जो है, इंडिया वाला, सॉरी, ये जो रेड वाला है, हल्का लाइट पिंक, वो इंडिया का है, ब्लू वाला ग्लोबल है। तो ग्लोबल ट्रेंड में के कंपैरिजन में देखिए, इंडिया में क्या है, डेली यूज में ग्लोबल लेवल पे लगभग 80-24 का रेशियो, वीकली यूज क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, और रिसर्च राइटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एआई टूल्स का इंडिया में। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी देखिए ट्रेंड क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा हो रहा है। यानी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए हो रहा है, रिसर्च राइटिंग के लिए। उसके बाद क्या आता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीएससी पीएससी एसएससी जो देख रहे हैं टॉपर वगैरह बन रहे हैं ना, तो वो एआई टूल्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी नहीं करना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आ रहे हैं यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में, स्कूल में है, किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो वो दिमाग में ये रख के चले कि एआई टूल्स हमें सीखना ही सीखना है, साथ साथ में करते रहना है। ठीक, उसका इस्तेमाल करना है, कैसे करना है उसी पे बात करेंगे। अब ये देखिए, प्राइमरी रीजन स्टूडेंट यूज़ एआई टूल्स किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च एंड राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ये दो, रिसर्च राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी एजुकेशन के लिए काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए खूब, एग्जाम प्रिपरेशन, कोडिंग, टाइम मैनेजमेंट के लिए, अदर के लिए। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि क्यों एआई टूल हमें सीखना चाहिए। तो इस एआई टूल हम क्या क्या सीखेंगे, आज हम 7 एआई टूल्स को सीखेंगे वेरियस डायमेंशन में। इन 7 एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, लियोनार्डो एआई, जेनी एआई,
ग्रॉक, डीप सीक, सर्वम एआई, अभी सर्वम एआई बहुत नया है तो इसको सीखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या सीखेंगे हम इसमें? परप्लेक्सिटी किसके लिए? करंट अफेयर के लिए, और चैट जीपीटी नोट्स मेकिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और डीप सीक जो है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, लियोनार्डो एआई विजुअल्स बनाने के लिए। लेकिन अब हम इसको थोड़ा डीप में जाते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं हम। देखिए क्या क्या करने वाले हैं। स्क्रीन पे जो वो नोट दिख रहा है गीता ये इसके नीचे, ट्रांसलेशन, न्यूज़पेपर, बुक्स, अच्छी खासी बुक्स होती है। हिंदी माध्यम को काफ़ी दिक्कत होती है इंग्लिश की बुक्स पढ़ने में, तो क्या करेंगे हम एआई टूल का इस्तेमाल करके बुक्स को, न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के बेल्ट के हैं अगर उनको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो भी 22 भाषाएं हैं उसमें कर सकते हैं आराम से। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, नोट मेकिंग देखेंगे। नोट मेकिंग में कैसा? फिजिकल नोट मेकिंग, सॉफ्ट कॉपी कैसे बना सकते हैं नोट्स के, ठीक है, और ऑडियो नोट्स कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। PYQ, प्रीलिम्स प्लस मेंस। PYQ किसी भी, नीट, जेई मेन, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, किसी भी एग्जाम का PYQ कैसे सॉल्व करना है आज हम देखेंगे। और क्या, डायग्राम बनाना, पाई चार्ट बनाना, माइंड मैप कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे, इन्फोग्राफिक्स बनाना, स्टोरी इमेज बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, ऑडियो नोट्स बनाएंगे हम। ठीक है, आज हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, एक एक करके एक एक एआई टूल से सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहले मैं ओवरव्यू दूँ एक कि चैट किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला है। देखिए चैट जीपीटी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा? चैट जीपीटी किसके लिए इस्तेमाल होगा? देखिए चैट जीपीटी किसके लिए इस्तेमाल होगा? एक्सप्लेनेशन और नोट्स और स्ट्रेटजी बनाने के लिए। परप्लेक्सिटी एआई का क्या? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, सोर्सेज तक पहुंचने के लिए, यानी रिसर्च के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप सीक किसके लिए? लॉजिकल सॉल्विंग के लिए, कोडिंग वगैरह के लिए। जेनी एआई किसके लिए? जो ऐसे राइटिंग, ऐसे करते लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग करना, उसमें बहुत अच्छे से रेफरेंस देगा। हम देखेंगे कैसे। ठीक है, सर्वम एआई में क्या कर सकते हैं आप? ऑडियो नोट्स बनाने का काफ़ी बढ़िया जरिया। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी। ग्रॉक एआई से क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। कैसे करना है अब हम शुरू करेंगे। देखिए अब चल रहे हैं चैट जीपीटी देखने। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। पहला काम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन का काम करेंगे। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे हम ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होगा। ये चैट जीपीटी मैं अपना ओपन, ये डार्क थीम है। देखिए एक सेकेंड, अब मैं एक न्यूज़पेपर उठाता हूँ। जैसे आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं। मान लीजिए आपको क्या है कि नहीं पढ़ना आ रहा है। ठीक, तो अब हम इससे सीखने वाले क्या है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी में, नोट्स कैसे बनाएंगे, माइंड मैप कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, ये ओपिनियन पेज है। ठीक है, क्या है? रिड्यूसिंग एनर्जी वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें? कॉपी करना है। चाहे ऐसे कॉपी कर लें इस तरीके से, या फिर ये पूरा का पूरा, ये मैंने किया, ऐसे उठाया, ये कॉपी किया, हो गया। अब मैं सीधे कहाँ आऊँगा? यहाँ पे, यहाँ किया, पेस्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है आपको? अगर इसको इंग्लिश में आपको सिंप्लीफिकेशन चाहिए, इसका हिंदी में सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो आप उस तरीके से लिखिए। ये मत घबराइए कि प्रॉम्प्टिंग नहीं आती मुझे। प्रॉम्प्टिंग नहीं, जैसे चाहिए वैसे मांगिए। जैसे मुझे चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा कि इसको आसान भाषा में समझाओ। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझाओ एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो अब देखिए और क्या लिखूँगा? इन हिंदी, आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल तो बताएगा कि ये आर्टिकल किसके बारे में है। कि यह बताता है कि भारत की ऊर्जा पर निर्भरता कमज़ोर है और इसे ठीक करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर विंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समस्या क्या है? एनर्जी वल्नरेबिलिटी। भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात कर रहा है, इंपोर्ट करता है, गैस, तेल। उदाहरण, अब एग्जाम्पल दे रहा है आगे। मान लो तुम्हारा घर हर महीने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर है, अगर वो सप्लाई बंद कर दे तुम संकट में आ जाओगे। ये चैट जीपीटी है, यही भारत के साथ है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हो जाए तो तेल महंगा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, हिल जाती है। भारत की कमजोरी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट। ठीक है, 21.7% ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस इंपोर्ट 2.6% ऑलमोस्ट, मतलब लगभग 24% जो ऊर्जा बाहर से आ रही है। तो समाधान क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी पूरा अच्छे से देगा। ठीक है,
ये क्या है, इसने एनालिसिस किया है। अब हमको क्या करना है, तो आपको अगर एनालिसिस नहीं करना है, डायरेक्ट इस आर्टिकल को इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये आर्टिकल पकड़ा आपने, क्या करिए, लिखिए इसमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है। अब इंटर करिए। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। अब आपको एनालिसिस नहीं देगा, ये देखिए, अब केवल ट्रांसलेट करेगा, पूरा ट्रांसलेट करके आपके सामने रख देगा। अब आप क्या करना है, मान लीजिए आपको ये ट्रांसलेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे कि इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, कि ऐसे नहीं चलना है, हमें इन्फोग्राफिक्स बना ले, दिमाग में जो है लेके चले कि एक बार देखे समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, बस आप लिखिए इसका इन्फोग्राफिक्स बनाओ, ठीक है, इसका इन्फोग्राफिक्स बनाओ, लेकिन लिखना क्या है, इंग्लिश में। क्यों, क्योंकि हिंदी में शायद मात्रा का जो गड़बड़ी होता है वो करता है ये भी, तो क्या करना है, इंग्लिश में। अब देखिए इन्फोग्राफिक्स भी बना के ये देगा, बना रहा है, थोड़े टाइम में इन्फोग्राफिक्स भी इसका बना के दे देगा आपको, जिसको पढ़ते ही आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये है नोट मेकिंग का तरीका। इन नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, नोट्स बनाना कितना ईजी हो चुका है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक्स पकड़िए, कोई भी टॉपिक्स रैंडम उठाइए और समझिए। इसी तरह क्या करना है, किताबों को भी करना है। जैसे किताब वगैरह हो गया, एक पन्ना उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कोई इंग्लिश की बुक है, हैवी बुक है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसको भी ऐसे करना है। मैं एक बार लेकिन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और काफ़ी अच्छा बनाता है चैट जीपीटी, इस मामले में काफ़ी बेहतर है। जैसे थंबनेल वगैरह बनाना हो, यूट्यूब पे आपको थंबनेल बनाना हो, तो इस पर आराम से हो जाता है। मैं अभी आपको थंबनेल बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे थंबनेल बनता है इस पर। जैसे रफ आइडिया आपने दे दिया, बनाया कैनवा ऐप का यूज़ करके, और उस पर डायरेक्ट इस पर पेस्ट करके बोल दिया कि बनाओ, तो ये बना के दे देता है अच्छे से। मेरे अब जितने भी यूट्यूब पे जितने थंबनेल देख रहे हैं, उन्हें इन्हीं सब चीज़ों से बनाया है, कम टाइम में बन जाता है, कम समय में काफ़ी बेहतर बना के देता है। जब तक ये बनता है तब तक जेनी एआई पे मूव करते हैं, क्योंकि जेनी एआई बताना है हमें, जेनी एआई आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी बताएंगे कैसे इससे आप डॉक्यूमेंट वगैरह तुरंत बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए आ गया इन्फोग्राफिक्स। अब ये इन्फोग्राफिक्स क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ऊपर सेव का बटन है, दबाया, ऑन हो गया। अब इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, देखिए क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एनर्जी वल्नरेबिलिटी, इंडिया नीड्स रेनफॉल इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रेन्यूएबल फ्रॉम 3.2% टू 32%। पूरा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इम्पोर्ट सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल, ये फिर सॉल्यूशन, करंट सिनारियो, 3 मेजर रिफॉर्म नीडेड, क्या क्या रिफॉर्म करना है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिफॉर्म, कार्बन टैक्स। ये है पढ़ने का तरीका, दिखाई दिया कैसे इन्फोग्राफिक्स कितना बढ़िया बनाया। अब हमको क्या करना है, चलिए इन्फोग्राफिक्स भी बना लिया, ठीक है, इसको भी रख लिया। अब क्या कर रहे हैं, माइंड मैप बनाते हैं। अब क्या लिखिए, माइंड मैप क्या होता है, लिखिए कि इसका माइंड मैप बनाओ। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्रिएट माइंड मैप नॉर्मल, वो बना के दे देगा। अब वो माइंड मैप बनाएगा, इसको भी हटाते हैं। अब अपने क्या देख लिया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसका माइंड मैप बनाओ। अब सीधा माइंड मैप क्रिएट करेगा। देखिए माइंड मैप कैसे बन रहा है। पहला है एनर्जी वल्नरेबिलिटी, प्रॉब्लम क्या है, ये माइंड मैप है, या जिसे बुलेट पॉइंट्स कर करके आप बनाते रहते हैं ना सब कुछ, ये वो है। ये पढ़ने का तरीका है, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यूपीएससी आप खुद करेंगे। क्या करेंगे, सिलेबस उठाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एनर्जी है, प्रॉब्लम है क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, जियो पोलिटिकल रिस्क, करंट स्टेटस, 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा माइंड मैप तैयार। आप इसको देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए अब नीचे क्विक रिवीजन के लिए भी ऑप्शन दे दिया। प्रॉब्लम क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, करंट क्या है, 3 पॉइंट, रिन्यूएबल
टारगेट क्या होना चाहिए 32%। सोल्यूशन मार्केट रिफॉर्म का सोल्यूशन क्या है, कार्बन रिफॉर्म मार्केट, कार्बन टैक्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा था कि आर्टिकल अगर कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तो कैसे इसको देखिए। अब इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, बस पेस्ट किया, सारी चीज़ें बना ली हमने तुरंत समझने के लिए। तो आप क्या होता है तैयारी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं बैठ के, इसको पढ़ेंगे लंबा टाइम देंगे, कम से कम 20-25 मिनट जाएगा इसमें, इसी में पढ़ने में, और ढंग से समझ में नहीं आता। इस पर क्या हुआ, हमने केवल 5 मिनट लिया और सारा इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप, सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब समझ लिया एक झटके में। और नोट्स अगर बनाना है हमें तो क्या करना है, इसका नोट्स अगर हमको इसको तैयार करना है तो लिखिए कि मान लीजिए हम यूपीएससी के लिए लिखते हैं, यूपीएससी पीएससी या फिर किसी भी तरीके के लिख रहे कि यूपीएससी नोट्स बनाओ। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना नहीं है, इन सबको लिखना नहीं है। अब देखिए ये नोट्स तैयार होना है। इंट्रोडक्शन क्या है, कीवर्ड्स भी दे रहे हैं, डेटा दिया। अब हम इसको जेनी ऐप पे ले जाके लिखेंगे। लिखेंगे क्या, इसको कॉपी पेस्ट करके डॉक्यूमेंट करके अपने पास पीडीएफ बना के भी रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हो गया। नीचे क्वेश्चन दिया, हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स एनर्जी वल्नरेबिलिटी। अब पूरा आंसर भी लिख के दिया कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको चाहिए कि इसको नोट्स बना लें इसका, तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करिए, कुछ मत करिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ से, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए ये गया। अब यहाँ पे देखिए जेनी आई है, जेनी आई के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू, इस पर टिक किया, डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर इसका यूज़ मैं करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बस क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए, ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार क्या है, पूरा का पूरा पेस्ट। अभी मैं इसको और तरीके से बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहा है, सी प्राइसिंग के बगल में 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आया, नीचे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट वर्ड वाला, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। अब सीधे गए यहाँ पे, ये बन गया है। अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा और अच्छा दिखे, ये और अच्छा दिखे, तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पेज लेआउट में आइए, बॉर्डर बनाइए, क्लिक करा, नीचे गए, फोल्ड, फिर पेज कलर में आया, मुझे ग्रेडियंट पसंद है तो मैंने ग्रेडियंट किया, ये ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे चाहिए कि मैं अपना गीता या थोड़ा लोगो लगा दूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ से पहले से रखा हुआ कॉपी किया, वापस आया, यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने अपना लोगो भी लगा दिया, ठीक है, लोगो लग गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, कितना बेहतर लग सकता है सब कुछ आपको आंखों के सामने, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो किसी भी तरीके से। देखिए हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, सेव कर देना। अब आप चाहते हैं कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट में है, आपको पीडीएफ में करना है इसको, ठीक है, इसको पीडीएफ में करना है। तो क्या करना है, सीधे यहाँ पे आइए गूगल पे और नॉर्मली लिखिए पी वर्ड टू पीडीएफ, डॉक टू पीडीएफ, ठीक है, डॉक टू पीडीएफ, ये स्मॉल पीडीएफ सबसे बढ़िया है। इस पर गया, चूज़ किया, और जो यूपीएससी वाला अपना नोट्स बनाया था अभी, बस इस पर पेस्ट कर दीजिए। अब वो पीडीएफ बना के दे देगा, काफ़ी अच्छा बनाएगा। देखिए पीडीएफ बन गया। अब क्या करना है, ये नीचे दिखा रहा है कैसे पीडीएफ तैयार हो चुका है, ठीक है, पेस्ट किया, सेव कर लिया, बस अब ओपन करके देख लीजिए, सेम चीज़ बढ़िया से यूपीएससी गीता आईएएस यूपीएससी नोट पूरी तैयार, नोट सबका एकदम आसान, एकदम आसान, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। ये तो एक एआई टूल हमने सीख लिया, ठीक है। अब देखिए यूट्यूब पे थंबनेल बनाने वाला जो मैंने बोला था कि चलते चलते मैं आपको एक यूट्यूब पे थंबनेल भी दिखा देता हूँ। देखिए एक कैनवा एआई है, ये कैनवा एआई है, कैनवा ऐप है। इस पर मैं क्या करता हूँ, अपनी तस्वीर जो मुझे बनाना होता है, मैं एक रफ सा एक आइडिया ले लेता हूँ इस पर मुझे कैसा चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ, ये देखिए मुझे न्यूज़पेपर का कटिंग, ये करंट अफेयर स्पेशल फॉर इकोनॉमी यूपीएससी प्री मेंस और अपना तस्वीर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको सेव किया, मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये सेव हो गया।
अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है, चैट जीपीटी पे। और चैट जीपीटी में ये देखिए जीपीटी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, बहुत सारे आप जीपीटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे गया है एक्सप्लोर जीपीटी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जितने भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, थंबनेल मेकर 4.0 जो फ्री वाला है, इस पर आए थंबनेल मेकर 4.0, ये जीपीटी में ही है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये आया, हमने क्या किया, अपना जो रफ सा थंबनेल था उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको देखिए, मैं थंबनेल थोड़ा इन्हेंस करूँगा इसको, पहले से ही मैंने लिख रखा है तो मैं वो ले लेता हूँ ताकि जल्दी से क्या मैंने बना रखा है, आपको दिखाता हूँ थोड़ी। ये देखिए, ये क्या है, एक रफ सा इमेज है, मेरी तस्वीर है, ये राइटर है, ये बुक है, ठीक है। ये बुक के राइटर मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा थंबनेल एक प्रॉम्प्ट डाला है। अब देखिए क्या बना के दिया, सेम चीज़ लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, सेम चीज़ लेकिन बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये देखिए 9:6 जैसा भी रेशियो चाहिए आपको, ये बना के दे दिया, ये प्रॉम्प्ट किया हुआ है, पहले से बना के दे दिया है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ना है, पढ़ जा सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं आप बेहतर तरीके से। ये दिखा। अब मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब हमने किस पे बात की थी, ट्रांसलेशन हो गया, नोट मेकिंग हो गया। अब नोट मेकिंग में भी हमको क्या मैंने बोला था कि ऑडियो नोट्स बनाना, ये क्या था, सॉफ्ट कॉपी बनाया हमने, सॉफ्ट कॉपी जनी आई से बनाया। तो हम सर्वो में आई पे चलेंगे, सर्वो में आई, ये क्या करता है, फ्री क्रेडिट देगा। अगर आप पहली बार लॉगिन करते हैं किसी जीमेल से तो 1000 क्रेडिट देगा, फिर अगर कोई क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो आपको बाई करना पड़ेगा, लेकिन 1000 क्रेडिट बहुत है। आप चेंज वगैरह कर करके देखिए, ये क्या कर सकता है, ऑडियो नोट बना देता है यहाँ से। मतलब आपने कुछ नोट्स वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ना कि ऊर्जा, ये ऊर्जा सुरक्षा, ये मैंने मान लीजिए यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी किया, ये गया सर्वो में आई, यहाँ पे अपना जस्ट पेस्ट कर दिया इसको, सर्वो में आई पे पेस्ट हो गया, ठीक। अब क्या करना है, बस यहाँ पे कोई भी देखिए, यहाँ कन्वर्सेशनल है, ऑडियो बुक्स है, एंटरटेनमेंट है, सेल है, मतलब ये ऑडियो न्यूज़ के फॉर्म में जो आवाज़ दिया गया है, न्यूज़ के फॉर्म में है, सेल्स के फॉर्म में, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, ऑडियो बुक्स के फॉर्म में है, कन्वर्ट, इसमें शुभ प्रिया हर तरीके की आवाज़ है। आपको किस आवाज़ में चाहिए, मैंने इस आवाज़ में मान लीजिए शुभ आवाज़ वाले में क्लिक कर दिया। ऊर्जा असुरक्षा को कम करना, रिड्यूसिंग एनर्जी वल्नरेबिलिटी। अब ये कुल ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल्स का हिस्सा 10 गुना अब ये जो आवाज़ आप बढ़ाना जरूरी है। बाहरी परिस्थितियों ने हमें घर इस तरीके से नोट्स बना के मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से सेव होता है। आवाज़ में घरेलू कमजोरियों के बारे में नई चिंता भी है। ईरान से जुड़ा संघर्ष ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है और जोखिम को बदल देता है। भारत के लिए तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव 1970 के दशक की शुरुआत से ही एक समस्या रहा है। इसकी संरचनात्मक कमजोरी डेटा में साफ दिखाई देती है। आयातित कच्चा तेल कुल ऊर्जा आपूर्ति का 21.7% है। आयातित प्राकृतिक गैस 2.6% है। कुल सुनाई दे रहा होगा, मिलाकर 24.3% ऊर्जा आयात पर निर्भरता। देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गया ये। अब क्या करना है, इसको सेव कर लीजिए कहीं भी, नाम देके ऑडियो नोट सेव कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। क्या करना है, चलते फिरते गाने की तरह सुनिए, चलते फिरते गाने की तरह, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, अब सुनिए, सुनाई दे रहा होगा तो। ऊर्जा असुरक्षा को कम करना, रिड्यूसिंग एनर्जी वल्नरेबिलिटी। कुल ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल्स का हिस्सा। हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये है सर्वो में आई, इससे क्या कर सकते हैं, फिर ऑडियो नोट्स बना सकते हैं, ऑडियो बुक्स बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। ऑडियो की समरी दे सकते हैं बहुत अच्छे से, ये हो गया। तो क्या क्या किया हमने, ट्रांसलेशन देखा, चैट जीपीटी ट्रांसलेशन, नोट मेकिंग हो गया, रिसर्च, हमने न्यूज़ पेपर देख लिया। अभी मैंने बोला था कि बुक्स का भी देख लेते हैं, कि आपको अगर बुक्स पढ़ना है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं रैंडम कोई बुक उठाता हूँ, मैं लिखता हूँ इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी, ये बुक है, ठीक है। इसकी पीडीएफ ले लेते हैं, ठीक है, रैंडम कोई पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ से, इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी बुक। या फिर यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अगर डाउनलोड होने दीजिए, फिर दिखाते हैं। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम डाउनलोड हो चुका है, चैट जीपीटी पे क्लिक किया, मान लीजिए मैंने पूरा अगर मैंने ये बुक अपलोड कर दिया तो ये क्या करेगा, पूरा का समरी दे देगा ढंग से, ठीक है। इसको लिखिए, इसको आसान भाषा में
समझाओ, ठीक है। या फिर आसान भाषा में समझाओ। सिंपल लिखिए, प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो सिंपल लिखिए, लेकिन प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हैं, जो भी लिखे अभी प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे बता रहे हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, लड़के और लड़कियों का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, क्यों उनकी बायोलॉजी अलग होती है। ये पूरी बुक का क्रक्स देने लगा पूरा, क्योंकि क्या किया हमने, पूरा का पूरा बुक का PDF अपलोड कर दिया। अब क्या करते हैं, हम उस बुक पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि एक एक का हमको चाहिए, एक एक पन्ने का चाहिए, तो ये बुक का है, ये क्या है, ई बुक है ये, ठीक है, एक ई बुक है। अब आप चाहते हैं कि एक एक पन्ने का ले, एक एक पन्ने अब पढ़े हम, तो क्या करना है, यहाँ से ये पूरा का पूरा इंडेक्स है उसका। अब आपको क्या करना है, एक एक पन्ने का पढ़ना है, तो क्या करिए, यहाँ से ऐसे जस्ट कॉपी, सेम कॉपी किया, यहाँ पे आए सीधा, वो पन्ने को पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब क्या लिखना है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हो गया, डन करिए। अब क्या करेगा, एनालाइज किया और ट्रांसलेशन शुरू। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन, समझ में आने लायक। और इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है इस बुक का, तो आप इसका एग्जाम्पल भी पूछिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और माइंड मैप बनाइए, इन्फोग्राफिक्स भी बनवा सकते हैं इससे। ये देखिए ट्रांसलेट कर दिया इसमें पूरा का पूरा, ठीक है, कि वो कमी क्यों नहीं करती, रिश्ते के बारे में लगातार क्यों बात करनी चाहिए, हिंदी में आ गया पूरा और अच्छे से आया, बहुत बढ़िया तरीके से आया। तो क्या हो गया, अभी हमने क्या क्या देख लिया है, डन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर बुक्स, ये हो गया। नोट मेकिंग कैसे करना है, सॉफ्ट कॉपी ऑडियो कॉपी, सर्वो में यही हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमने क्या देखा, माइंड मैप कैसे बनाते हैं वो हो गया है, और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा वो सारी चीज़ें हो गई। मेकिंग इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं वो हो गया। बुलेट पॉइंट कैसे हो सकता है वो हो गया, ठीक है। इमेज कैसे बनाना है वो हो गया। जेमिनी से कैसे डॉक्यूमेंट करके आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार जेनी AI से आपको जैसे ऐसे राइटिंग करते हैं ना वो बताता हूँ। जेनी AI का इस्तेमाल करके UPSC वाले, PSC वाले, या फिर डिस्क्रिप्टिव अगर कुछ लिखना है तो कैसे कर सकते हैं, ये खुद ब खुद आगे आपको सजेस्ट करेगा। मान लीजिए अभी क्या है, माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक का मुद्दा बहुत, माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है, ये टाइटल देते हैं माइक्रोप्लास्टिक, ये हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सीधा आगे, ठीक है। अब ये देखिए जेनी AI क्या है, आपको सजेशन दे रहा है। आगे क्या लिखा है, पॉल्यूशन, लूमिंग इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो आप ये इसी पे चलिए, पॉल्यूशन, बस इतना लिखिए, फिर आगे जेनी AI कंसीडर करेंगे, आपको खुद ही बताएगा। आप बस यहाँ पे जो लिखा है ना AI एडिट, फिर यहाँ पे देखेंगे ड्रैग टू मूव, फिर यहाँ पे क्लिक टू ऐड न्यू ब्लॉक्स, कुछ ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे अगर, तो ये जो उसने दिया है ऑप्शन आप उसको पूरा लिख देगा, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स भी बताएगा, जैसे ये लिखा है ना शर्मा एट एल 2025, तो इसको अगर देखना है कि कहाँ से ये सोर्स उठाया, तो आप सीधे इस पर क्लिक करिए, ये नीचे आइए, आप सीधे देखिए व्यू पे जाइए, क्लिक करिए। अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी है तो काफ़ी हेल्प करता है इन सब मामलों में। देखिए कहाँ से सोर्स है, माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन चैलेंजेस, ये पूरा स्ट्रेंजर लिंक, नेचर लिंक पूरा उठा लाया है यहाँ से, ये है जेनी है। फिर क्या है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट किया, फिर वो ऑप्शन आ गया, आपको माइक्रोप्लास्टिक का ऑप्शन देता चला जाएगा। अभी देखिए फिर आगे ऑप्शन दिया, फिर एक्सेप्ट करिए, लिखता चला गया, लिंक भी देता चला जाएगा। एक तरीके से जो रिसर्च आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं काफ़ी हेल्प करेगा इसमें, किसी भी फील्ड का हो, ये एक्सेप्ट करते जाइए, आपको ऑप्शन दिखता चला जाएगा। आपके ऐसे राइटिंग के लिए, जो UPSC वाले ऐसे राइटिंग के लिए कर सकते हैं, नॉर्मल आप कहानी स्टोरी वगैरह लिखना चाहते हैं, तो ये आपको आइडिया देगा, सोर्स देगा, सारी चीज़ें बताएगा, ठीक। क्या करना है, फिर इसको सेव कहाँ से करना है, 3 डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ से डॉक्यूमेंट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना PDF अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड करके सारी चीज़ें उससे बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐड, यहाँ पे ऑप्शन देगा, एक सेकेंड, अभी आपने जितना भी बात वगैरह किया है वो यहाँ पे ऑप्शन देता है। देखिए अपलोड PDF का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने फाइल अपलोड कर दी, मान लीजिए मुझे कुछ समझना है, मैंने फाइल अपलोड कर दी, मान लीजिए बुक अपलोड कर दी हो यहाँ पे। अब देखिए अपलोड हो जाएगा, तो मैं इस बुक से, मतलब AI चैट ऑप्शन है, हम बात करेंगे ये कैसे, ये बुक में क्या क्या है, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात डिस्कशन करते हैं ना, तो डिस्कस भी कर सकते हैं।
काफ़ी बेहतर है एआई। ये चैट जीपीटी, जेनी एआई, सर्वम एआई, अभी दो तीन एआई टूल है, लियोनार्डो एआई, उसके पे बात करेंगे। परप्लेक्सिटी अपलोड फेल कर गया है, लेकिन मेरा इंटरनेट स्लो है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं। छोड़िए ये यूपीएससी नोट्स जो हल्का बनाया था ना हमने, उसी से डिस्कस करते हैं, उसी पे डिस्कशन शुरू करते हैं। अपलोड हो जाए बस। अपलोड हो गया है। पढ़ने पढ़ने का तरीका काफ़ी आसान हो चुका है, बस हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एआई चैट। अभी तक जो भी हो रहा था, हमें क्या करना है, अपलोड पीडीएफ, ये पीडीएफ अपलोड करिए, एआई चैट। अब बात करिए, जैसे क्या है इसमें, तो आपको बताएगा। एक सेकेंड ऑफ, ये अपलोड हो गया। अब बात करिए, वो पीडीएफ हमने अपलोड किया अपना, कोई भी पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात करिए इसमें, देखिए अब नीचे कंसिडरिंग द क्वेरी मीनिंग, अब आपसे जो यूपीएससी का नोट्स वाला हमने बनाया था उसको अपलोड किया है। अब यहाँ पे माइक्रो बातचीत हो रही है। यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, यहाँ पे एआई चैट से बात कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके नया कुछ बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, एआई चैट के पास भी ऑप्शन है। ये क्या था, एक डायरेक्ट आप लिखेंगे जनी एआई पे, आपको रेफरेंस मिलेगा। दूसरा क्या है, आप अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतर ये एआई टूल है, ठीक है। अभी क्या क्या हो गया, हमने चैट जीपीटी देख लिया, नोट्स बनाना देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, हमने जेनी एआई देख लिया, एसे के लिए, आंसर राइटिंग के लिए सर्वम एआई देख लिया। अब क्या बचा हुआ है कि परप्लेक्सिटी, तो इन सबको हटाते हैं, फिर परप्लेक्सिटी पे चलते हैं। अब देखिए परप्लेक्सिटी क्या है, रिसर्च के लिए, रिसर्च बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन रिसर्च में काफ़ी बेहतर काम करता है। ये गैप परप्लेक्सिटी पे, अगर आपको इसका, इन सभी का इंडिविजुअल जो है ऐप भी बना हुआ है, अपने फ़ोन में आप सेव कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, से नेविग्रा से कर लिया, ठीक है। अब क्या है, आपको किसी टॉपिक पे क्या चाहिए, नीचे क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। डीप रिसर्च पे जाए, आपको रिसर्च करनी है कोई, आप डीप रिसर्च पे गए सीधा, टॉपिक एरिया क्या, माइक्रो प्लास्टिक, टियर, डन। अब ये टाइम लेगा थोड़ा, कम से कम हो सकता है 5 मिनट 6 मिनट का टाइम ले। डीप रिसर्च है और अच्छे से पूरा रिसर्च करके आपके सामने रिसर्च पेपर वगैरह पटक देगा, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, देखिए लेटेस्ट आपको कोई सोर्स वगैरह चाहिए, अगर आपने मान लीजिए आपको आपका कोई अपने इमेज देगा और वो इमेज किसी न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, क्या करिए, ला के पेस्ट कर दीजिए इस पर, वो खुद ही ढूंढ के पूरा खंगाल के इंटरनेट आपके सामने पटक देगा, आपके सामने रख देगा। ये है एआई टूल का कमाल। तो अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल आप इसका करिए। इसको होने देते हैं, जब तक रिसर्च कंप्लीट हो जाता है इसका, तब तक हम देखते हैं क्या, डीप सीक। जब ये रिसर्च कंप्लीट कर लेगा तब हम आएंगे इस पर। डीप सीक, डीप सीक किसके लिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह है, सॉल्व करना है आपको, मैथ वगैरह का, कोडिंग वगैरह का, तो ये इसके लिए काफ़ी बेहतर है। मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन कोई रैंडम उठाते हैं, मैथ का क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ से कोई टेक्स्ट बुक का है, ये मान लीजिए हमने उठा लिया, यहाँ से ये उठा लेते हैं, ये एक क्वेश्चन उठा के पुट कर देते हैं, यहाँ से मैथ का है, ये उठाया, जस्ट पेस्ट। टाइम
ये हो गया, आप पेस्ट कर लीजिए इसको डीप सीक से। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से जुड़ा हुआ, किसी भी तरीके से इस पर आप कर सकते हैं आराम से। अभी थोड़ा सोच के इसको सॉल्व करने का ऑप्शन है, सॉल्व इट। नीचे मैंने डीप थिंक सर्च ऑप्शन टाइप किया हुआ, इसलिए थोड़ा सोच रहा। अब ये कर देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतर आंसर देगा ये। अब ये देखिए, हमने परप्लेक्सिटी पे क्या किया था, डीप रिसर्च का ऑप्शन दिया था। ये क्या किया, रिसर्च के साथ सारी चीज़ें ला के रख दिया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे सोर्स भी नीचे आपको जो जो चीज़ लिखेगा नीचे सोर्स बताएगा। जैसे सोर्स पे हमने क्लिक कर दिया किसी, ये परप्लेक्सिटी चल रहा है, ये देखिए सोर्स कहाँ था, ये उठा लिया, माइक्रो प्लास्टिक इन फूड एंड वाटर एंड इनविजिबल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। कहाँ कहाँ से सोर्स उठा रहा है आपको पता चला, दिखाया गया। ठीक है, ये है परप्लेक्सिटी। रिसर्च के लिए, डीप रिसर्च के लिए अपना काफ़ी हेल्प कर सकता है। अभी आपको अगर इसको नोट्स बनाना है तो क्या करना है, मैंने क्या किया था, कॉपी किया, जेनी पे जाना है, या फिर इसको ले जाके चैट जीपीटी पे रख के उसका माइंड मैप बनवा लीजिए। माइंड मैप बनाइए, इन्फोग्राफिक्स बनाइए, उसको जेनी पे जाके डॉक्यूमेंट करके फिर आप इसको पीडीएफ बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक सेकंड न्यू चैट में जाते हैं, डीप सीख के कोई प्रॉब्लम देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मैथ क्वेश्चंस या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन उठा लेते हैं डायरेक्ट। रीजनिंग के क्वेश्चन आप जो सीसेट वगैरह पढ़ते हैं, सीसेट वगैरह उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ब्लड रिलेशन का पकड़ते हैं, ब्लड रिलेशन ये ऑप्शन दे दिया, कॉपी पेस्ट, just click. Pointing up to photograph, a boy, Suresh said he is the only son my mother. How is Suresh related to that boy? The only son of Suresh's mother is Suresh himself. Therefore, the boy is the son of Suresh, making Suresh his father. Answer क्या है? Father. ठीक है, तो इस तरीके से डीप सीक का इस्तेमाल करके आप रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, PYQ का एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, जैसे अब उठाते हैं चैट जीपीटी, PYQ एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, ये पकड़ा, मेरे पास यूपीएससी का PYQ है, मैं उसको आपको समझाने के लिए यूपीएससी का ये पहले सिलेबस, मान लीजिए यूपीएससी का आपको सिलेबस समझना है, ये बिल्कुल ठीक ठीक वैसा ही है। ये सिलेबस है यूपीएससी का, ये क्या है, पेपर 1 GS1 जनरल स्टडी, इंडियन हेरिटेज कल्चर समझना है तो क्या करना है, जस्ट ऐसे कॉपी करिए। यूपीएससी का ये सिलेबस आपको समझना है, तोड़ना है, फिर नोट्स बनाने हैं तो कैसे करना है, समझाओ, इसको समझाओ। ठीक है, ये बस लिखिए, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इसमें क्या पढ़ना है, आर्ट एंड, जैसे नृत्य, संगीत, पेंटिंग, वेद, उपनिषद, प्रेमचंद। अब आपको इसके सोर्सेज भी समझने, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, सारी चीज़ें देखिए कैसे अच्छे से समझा रहा है ये सारी चीज़ें। अब बोल रहे हैं कि इसको पढ़ने के लिए सोर्सेज क्या चाहिए, पढ़ने के लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए। देखिए क्या सोर्स दे रहा है, बेसिक सोर्स क्या, NCERT 11th, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एडवांस यूपीएससी फेवरेट नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट प्लस कल्चर, सप्लीमेंट के लिए CCRT वेबसाइट, सेलेक्टेड टॉपिक्स, स्ट्रेटजी क्या है, स्टैटिक, फैक्चुअल, डायग्राम, एग्जांपल याद करो। PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में,
अब देखेंगे तो पता चल जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या आपको सजेस्ट किया, एनसीईआरटी क्लास 12 थीम इन इंडिया, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, कोर बुक स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर, डीप अंडरस्टैंडिंग बिपिन चंद्रा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आपको सोर्सेज भी बता देगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ों का, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से लाके पेस्ट करिए, आपको पूरा सोर्स बता देगा कि क्या पढ़ना है। अब नोट मेकिंग कैसे करना है, मान लीजिए आपको यूपीएससी का ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्केट से जाके जो बेस्ट टीचर है हर सब्जेक्ट के, जब ये सिलेबस आप पूरी तरीके से समझ लेंगे, जो बेस्ट टीचर है, ठीक है, जो क्लास नोट्स में पढ़ाया गया है वो मार्केट में बिक रहा होता है, मार्केट से वो नोट्स आप क्या करना है, बाय करना है, उठाना है, उसको पढ़िए। ठीक है, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, यहाँ पे लाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जस्ट यहाँ पे लिखिए कि मान लीजिए माइक्रो इन्वायरमेंट आप नोटबुक उठाना है मार्केट से, तो माइक्रो प्लास्टिक को समझाओ हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी टाइप से आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उस तरीके से टाइप करके समझ में आएगा। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है, ये इतने छोटे होते कई बार आपको दिखते नहीं है। दिखाई दिया, पूरा एग्जाम्पल के साथ ही बताएगा। ठीक है, मार्केट सिलेबस समझिए, सिलेबस समझ में आ गया, मार्केट से जाके एक एक टॉपिक का, जैसे एक एक सब्जेक्ट का मार्केट से खरीद लाइए, नोट्स मार्केट में बिक रहे होते हैं, अब उन नोट्स को देखिए, पढ़िए, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उसको टिक करिए, इस पे आइए, चैट जीपीटी पे समझिए, इन्फोग्राफिक्स बनाइए, माइंड मैप बनाइए, छोटे छोटे में करके रख लीजिए, पढ़ते रहिए। फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये केवल यूपीएससी पीएससी के लिए नहीं है, ये नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना उनके लिए भी है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में भी पीवाईक्यू होता है, ठीक है, टॉपिक्स होते हैं, सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैं यूपीएससी का पीवाईक्यू रैंडम उठा लेता हूँ, ठीक है, प्री का किसी भी ईयर का, ये यूपीएससी पे गए, यूपीएससी का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये मान लीजिए मैं हिंदी लिटरेचर का एक मेंस का क्वेश्चन उठाता हूँ, अरे ये बिल्कुल भाषा ही है, कोई बात नहीं, छोड़िए, जो भी इस भाषा को जानते हैं सेम इसी को कॉपी करके पेस्ट करना और कुछ करना नहीं है। ये हिंदी साहित्य है, ये मैंने रैंडम उठाया, देखिए हिंदी साहित्य का है। अब मुझे क्वेश्चन को समझना है, जैसे अपभ्रंश और अवट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, कॉपी किया, अरे ये कॉपी क्या किया, इसको सेव कर लिया सीधा, ठीक है, यहाँ आए, पहले ओपन करते हैं इसको, सिलेबस कैसे समझना है वो समझ में आया, किसी यूपीएससी की बात नहीं है, नीट जेईई किसी का भी सिलेबस समझना है इसी फॉर्मेट में समझेंगे। ये सीधा कॉपी किया, ये क्वेश्चन, अब क्या करना है, सीधा आइए चैट जीपीटी पे, जस्ट पेस्ट, इसका आंसर दो, जैसे भी चाहिए आपको। अपभ्रंश देखिए, अब यूपीएससी यूजीसी स्टाइल में देगा, मूल अंतर, अपभ्रंश और अवट का अंतर बताया, मतलब क्या है, कैसे उसका असंस्कृत था, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, अवट आया, फिर आधुनिक हिंदी, व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर, शब्द रूप, वर्ड ग्रुप, फॉर्मेशन बना के क्या किया, आंसर दे दिया आपको पूरा, और पूरा पॉइंट्स में दिया है, बुलेट पॉइंट्स में दिया है, सटीक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री का उठाते हैं, ये मेंस का था। ऐसे ही किसी भी एग्जाम का आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी का कर सकते हैं, या मान लीजिए दर्शन फिलोसफी का पेपर है, फिर फिलोसफी का एक उठा लेते हैं, जब हमने हिंदी साहित्य में, ये यूपीएससी का फिलोसफी का पेपर है, ठीक है, फिलोसफी। अब यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड, सेव करके ही होगा, सेव कर लेते हैं एक बार, सेव किया फिलोसफी का। अब देखिए एनालिसिस कैसे करना है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एनालिसिस करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया, पेस्ट किया, इसका आंसर दो। इन्फोग्राफिक्स बनाना है, इन्फोग्राफिक्स बनाइए, माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप बनाइए, पाई चार्ट बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं, तो इससे हो जाएगा। ये देखिए प्रत्येक कालातीत तथा देशातीत है, प्लेटो के संदर्भ में बताना है,
तो क्या है, प्लेटो के अनुसार भौतिक संसार यानी वर्ल्ड ऑफ सेंस के पीछे एक वास्तविक और शाश्वत संसार होता है, जिसे उन्होंने आइडियाज़ ऑफ फॉर्म की दुनिया कहा। यही आइडियाज़ यानी सच्चे ज्ञान, ट्रू नॉलेज का आधार है। अब देखिए पूरा इन्होंने डिफाइन किया इसमें ChatGPT ने। पढ़ाई के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। PYQ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ऑडियो नोट्स कैसे बना सकते हैं, सॉफ्ट नोट कैसे बना सकते हैं, फिजिकल नोट कैसे बना सकते हैं, स्टोरी इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, माइंड मैप कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, पाई चार्ट कैसे बनाना है, और PYQ को कैसे सॉल्व करना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखा, ठीक है। अब आते हैं कौन सा एक AI टूल बचा हुआ है, ग्रोक। ग्रोक का कैसे इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। ग्रोक को कह सकते हैं मूफर टाइप का है, कुछ भी पूछिए बता देगा। आपको एनालिटिकल आंसर लिखना है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या किया था, एक मान लीजिए इसको उठाते हैं, इसी को एनालिटिकल आंसर लिखना है, कॉपी किया, अब आया ग्रोक पे, ठीक है, यहाँ पे आया जस्ट पेस्ट, ठीक है, इसका लिखिए आंसर दो, सेम, ठीक है। अब जस्ट पेस्ट, अब देखिए, अब ये ChatGPT से भी ज़्यादा बेहतर है, उससे भी बेहतर और एनालिटिकल तुलना करते हुए आपको आंसर देगा और काफ़ी डिटेल मिलेगा। देखिए ग्रोक भी इस मायने में बेहतर है। आपको अपलोड करना है फाइल, आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो इस तरीके से ग्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं चैट के लिए। तो एनालिसिस कैसे करना है, एक सेकेंड, देखिए अभी हमने क्या देखा था, एक दर्शन शास्त्र फिलोसफी का जो क्वेश्चन ChatGPT में हमने अपलोड किया था, हम इस पे भी करते हैं ताकि समझे, ठीक है। तो इसका लिखते हैं आंसर दो, आंसर दो, अब ये बना के देगा आपको आंसर। सेम चीज़ जो हमने ChatGPT पे जो क्वेश्चन पूछा था मेंस का, ये भी है इसी पे। सेम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसका एनालिसिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर कैसे आप एनालिसिस करेंगे, देखिए ChatGPT में मान लीजिए ChatGPT पे आप आ जाते हैं ऐसे, या ग्रोक पे जाइए। इसी के लिए PYQ में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, चाहे PYQ हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो UGC में, अगर मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, उसमें एक सही होगा, 3-4 ऑप्शन होंगे। खासकर UPSC मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो देता है अगले साल हो सकता है उसी ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता है। तो क्या करना, एक एक ऑप्शन को ढंग से रिसर्च करनी है। मान लीजिए माइक्रो प्लास्टिक है तो माइक्रो प्लास्टिक ऑप्शन दिया, माइक्रो बीट्स ऑप्शन आ गया, तो माइक्रो बीट्स को टाइप करके उसके बारे में ढंग से पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। ये एनालिसिस करने का तरीका है। फिर पैटर्न देखिए, 10 साल का पेपर उठाया, इस पर एक एक करके एनालिसिस करना शुरू किया। टाइम लगेगा क्योंकि 10 ईयर का जब पेपर PYQ आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि पैटर्न क्या बना है, फिर आप सही दिशा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रोक AI हो गया, सर्वन AI हो गया, ChatGPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, डीपसीक हो गया, जेमिनी AI हो गया। क्या क्या देखा, तो हमने ट्रांसलेशन देखा, न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन करके कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर, बुक्स, रिसर्च पेपर, नोट्स बनाना, रिसर्च पेपर करेगी। अगर सॉफ्ट कॉपी बना, आपको ऑडियो बुक्स बनाना है, सॉफ्ट कॉपी बनाना है, वो आप कर सकते हैं। चलते फिरते अगर मान लीजिए आपको सुनना है, ट्रेन में जा रहे हैं, हेडफोन डाला, अपने ऑडियो नोट्स बना रखा है अपना, सुन सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का भी ऐसे ही करना है। नोट मेकिंग हो गया, PYQ का सोल्यूशन कैसे करना है, मेंस का भी, प्री का भी, वो देख लिया। डायग्राम्स, एक डायग्राम्स और वहाँ देख लीजिए, जैसे ये जो गूगल ने खुद बनाया है अपना AI, जैसे मुझे मान लीजिए माइक्रो प्लास्टिक के ऑप्शन लेते हैं, माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे एक AI मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे गए AI मोड पे, अब देखिए यहाँ पे भी आप इससे चैट कर सकते हैं। इसने माइक्रो बिट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब मुझे क्या करना है, मैं बोलूँगा इसको कि पाई चार्ट बनाए, पाई चार्ट बनाओ, या क्रिएट पाई चार्ट, क्रिएट पाई चार्ट। ये देखिए पाई चार्ट बना के दे दिया, ठीक है। इंडिया स्टूडेंट AI यूज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पाई चार्ट बना देगा, ठीक है। और देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर आपको डायग्राम और पाई चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इन्फोग्राफिक तो देख लिया, अब डायग्राम और पाई चार्ट बनाना है। जैसे मान लीजिए माइक्रो प्लास्टिक, ये टॉपिक दिया हमने, ठीक है, और इसका ये ChatGPT है। अब इसने माइक्रो प्लास्टिक के बारे में पूरा बताया, ठीक है। मैं बोलूँगा इसके बाद कि गिव मी
द डेटा ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। अब ये सारी चीज़ें इसने बताई, अभी मुझे डेटा भी देगा। अब मैं ये बोलूँगा कि पाई चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ। हमने माइंड मैप देख लिया कैसे बनाता है, तो हम क्या बस बोलेंगे इसको कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। इसको कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे डायग्राम बनाइए, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाएगा, हमने सेट रखा है पहले। अब जस्ट डन करेंगे तो ये डायग्राम बनाएगा। इस तरीके का डायग्राम भी बना के दे देगा, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। आप लिखिए पाई चार्ट बनाओ। थोड़ा एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद पाई चार्ट बना के दे देगा। बन के आ गया आपके सामने। क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। दिखाई दिया, इसको बड़ा कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये है पाई चार्ट। सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर वाटर, फूड, एयर, अदर, ठीक है। वाटर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फूड में माइक्रोप्लास्टिक, एयर में है। इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ से डाउनलोड करना है, क्लिक करा, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड का ऑप्शन भी दे देगा आपको, ठीक है। तो पाई चार्ट कैसे बनाना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, तो बहुत माइंड मैप कैसे बनाना है, तो हम चेक करेंगे कि हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। अब आप आते हैं सीधा, तो हमने क्या क्या कर लिया है। हमने ट्रांसलेशन वाला काम देख लिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, रिसर्च पेपर, रिसर्च कैसे करना है, नोट मेकिंग कैसे करना है, सॉफ्ट कॉपी ऑडियो बुक कैसे बनानी है, PYQ का सॉल्यूशन देख लिया हमने, डायग्राम कैसे बनाना है, पाई चार्ट कैसे बनाना है, डेटा देखना है, माइंड मैप कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करना है, मेकिंग इन्फोग्राफिक्स कैसे बनानी है, स्टडी इमेज कैसे बना सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे जो बनाया है हमने, ठीक है। ऑडियो नोट्स हो गया। और ये क्या है, UPSC, SSC, PSC, नीट, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ChatGPT किसके लिए था, एक्सप्लेनेशन नोट्स के लिए, परप्लेक्सिटी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए, डीप सीक लॉजिकल सॉल्विंग कर रहे थे, जेनी से ए से और आंसर राइटिंग कर सकते हैं, सर्वम ए से आपके ऑडियो नोट्स बन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ग्रॉक ए से हम रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। तो समझ में आया। तो आज का AI टूल में हमने क्या क्या देखा, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, लियोनार्डो AI छूट गया है थोड़ा, तो लियोनार्डो AI मैं दिखा देता हूँ क्या है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इमेज के लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी मैंने बोला है तो मैं दिखाऊंगा। ये है लियोनार्डो AI, लियोनार्डो AI, ये है। इस पे गए, लियोनार्डो AI का इंटरफेस थोड़ा बदल गया है। तो हमें क्या करना है, इमेज जनरेट करना है, ठीक है। तो हम इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आपसे लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर लीजिए। हमें थोड़ा जल्दी करना है तो गूगल से करते हैं। आपको इस पर क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, 150 क्रेडिट मिलेगा। आप 3-4 इमेज 5 इमेज बना सकते हैं आराम से। डिपेंड कितना क्रेडिट लेता है, 30 लेगा, 20 लेगा हर इसमें, क्योंकि बहुत सारे AI टूल्स ऐड किया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से ये क्रेडिट लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे ऑटो मॉडल है और क्लिक किया तो उसमें मॉडल दिखा देगा। देखिए नैनो बनाना 2 इस्तेमाल करता है, सी ड्रीम 4.5 इस्तेमाल करता है, लूसिड ओरिजिन फ्लक्स 0.2 प्रो यूज़ करता है, GPT इमेज 1.5 इस्तेमाल करता है, नैनो बनाना प्रो इस्तेमाल करता है। ये बहुत सारे हैं, आपको जिस चीज़ से बनवाना है क्या करना है। वैसे मान लीजिए मुझे नैनो बनाना मैंने क्लिक किया, मॉडल पे आ गया, ठीक। 150 क्रेडिट यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, ये अपग्रेड यहाँ लिखा है ना 150, तो 150 आपको फ्री मिलता है डेली। मुझे चाहिए क्या, 6/9, ये वाला 6/9 एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करा, मुझे कुछ चाहिए, जैसे मान लीजिए तो मैं क्या बोलूँ कि मेक इट कॉलेज स्टूडेंट इमेज फ्रंट ऑफ द कॉलेज विथ हिज फ्रेंड्स, बस क्लिक करिए। अब कुछ ना कुछ बना के आपको अब एग्जांपल के लिए देगा। मतलब आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप बना के कर सकते हैं इस पर, ठीक है। यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे इमेज आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं इस पर। 6/9 का बना सकते हैं, 9/6 का बना सकते हैं।
ये मैंने बना रखा है, देखिए हिटलर बुक वगैरह मुझे बनाना रहता है। तो ये सारी इमेज आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे मेरे, तो इंस्टाग्राम पे ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, खूब बना बना के मैंने वन द बुक की समरी वगैरह बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें तो मैं करता हूँ। बस क्रिएट होने वाला है, कंप्लीट होगा, देख लेते हैं। यही लास्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगला सेशन जब रखेंगे तो नए एआई टूल के साथ हम कैसे पढ़ सकते हैं और भी एडवांस तरीके से हम उस पर बात करेंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है कि कैसे आप अपने पढ़ाई में इन सब का इस्तेमाल करके अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ भी खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो यूपीएससी, बीएससी, एसएससी, नीट, जितने भी सीयूईटी के एग्ज़ाम हैं, इन सब का एनालिसिस अब इन सब तरीक़ों से कर सकते हैं। बस प्लीज़ आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तैयारी करिए खुद से, किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टाइम ज़्यादा ले रहा है ये। बस कंप्लीट होगा, ये लास्ट है, फिर कंप्लीट करते हैं, ऑफ करते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का पर्पज़ जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं अपने यूपीएससी के क्लासेस ले रहा हूँ, नोट्स आप कुछ किताबों, अच्छी क्लासिक किताबों का आपको समरी दे रहा हूँ, और ये एआई टूल्स भी बता रहा हूँ, ताकि एक अपग्रेडेड पढ़ाई हो, कि यूपीएससी में जो रिफॉर्म हो पढ़ाई के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे इस तरीके से हो। ये नहीं कि बस हम पढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं रहे, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, वो सब ना हो। इस तरीके से हमें पढ़ना है। ये देखिए इमेज बन के आ गया, कॉलेज कितना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, कितना बेहतर बनाया हुआ है। बड़ा करते हैं थोड़ा इसको। हाँ, कॉलेज है, कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स हैं, मैंने यही बोला था, और काफ़ी सुंदर बना के दिया है ये। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। मैंने ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या क्या देख लिया हमने, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, लियोनार्डो एआई, जेनी एआई, सर्वम एआई, डीप सी, ग्रॉक एआई। तो स्टडी विद एआई टूल्स फॉर फ्री है, हमेशा ये फ्री आता रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए है, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, और कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी यूपीएससी, पीएससी, किसी भी चीज़ का पीवाईक्यू उठाइए, एनालिसिस करिए, फिर न्यूज़पेपर उठाइए, बुक्स उठाइए, किसी भी तरीके से पढ़ना है, किसी भी भाषा का पढ़ना है, आपको चाइनीज़ का पढ़ना है, आपको स्पेनिश पढ़ना है, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब एआई टूल्स का जितना भी बताया, उनका इंडिविजुअल आपके फ़ोन में कैरी करने के लिए ऐप्स भी आता है, और उसमें टॉकिंग एआई है। टॉकिंग एआई जानते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं। बस क्लिक किया, और जहाँ पे आप जैसे टाइप करते हैं हाथों से, चैट जीपीटी को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस बोलिए इससे कि ये चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वो आपको गाइड करता रहेगा। जैसे आपने आयरन मैन देखा होगा, आयरन मैन मूवी में उसका जार्विस, जो उसका जो प्रोग्राम होता है, उससे बात करता रहता है। ठीक वैसे ही आपसे बात करेगा, और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब मिलेंगे तो उसमें नए एआई टूल्स होंगे, इतने ही कम एआई टूल्स लेंगे, 6-7 लेके समझाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, खूब जम के इस्तेमाल करिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, थैंक यू।